देखेंगे कैसे हम इनपुट ले सकते हैं और कैसे हम आउटपुट ले सकते हैं। सबसे पहले अपना कोड लिखते हैं। आपने डेव सी प्लस प्लस जो है वो ओपन कर लेना है। अगर आपने डेव सी प्लस प्लस अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो आप मेरी जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल करना दिखाया है। बल्कि उसमें मैंने आपको दो तरह के डेव सी प्लस प्लस जो हैं उनका नीचे लिंक भी दिया है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर आपने क्या करना है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसे हम यूज़ करते हैं। आयोस्ट्रीम जो है वो इनपुट और आउटपुट लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और हैशटैग इंक्लूड जो है वो इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होता है इस लाइब्रेरी को। अगर अभी तक आपने हमारे ये पिछले लेक्चर जो हैं वो नहीं लिए तो वो लाजमी आपने लेने हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट वाइज ये चीज़ें समझ आती रहें। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पर सबसे पहले मेन फंक्शन बनाएंगे। तो मेन फंक्शन भी बनाने का आपको पता है कि मेन फंक्शन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इंट लिखते हैं, और इंट के बाद आप मेन लिखते हैं, उसके बाद आप पैरेंथेसिस डालते हैं, और पैरेंथेसिस डालने के बाद आप ये कर्ली ब्रैकेट्स डालते हैं, जिसे आप स्कोप का भी नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम आउटपुट लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले आउटपुट लेने लगा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लिखूँगा। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल के लिए पिछली वीडियो है, लाजमी आपने चेक करनी है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग नेम से, और इसका मैं नेम रखता हूँ माय नेम, मेरा नाम। और इधर मैं जो है वो आसिफ नवाज़ डाल देता हूँ। ठीक है जी। अब ये मेरे पास आसिफ नवाज़ है, और मैंने इसका जो डाटा टाइप रखी है वो स्ट्रिंग रखी है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक करैक्टर बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ ग्रेड। तो ये मेरे पास ग्रेड है, और आपको पता है जो हमारे पास करैक्टर होते हैं वो सिंगल कोटेशन से जो है वो शो किए जाते हैं। तो ये मेरे पास ग्रेड जो है वो ए आ गया। इसके अलावा मैं जो है वो अब इससे मैंने कहना है कि जी बताएं आपका ग्रेड क्या है और आपका जो है वो नेम क्या है। तो इसके लिए हम जब आउटपुट लेते हैं तो आउटपुट के लिए हम एक ऑब्जेक्ट जो है वो ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जिसे हम सी आउट का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पर लेने लगा हूँ आउटपुट। ठीक है, मैं आपको इसके थोड़ी मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ स्क्रीन, तो इतनी काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो आउटपुट लेने लगा हूँ, तो मैं ओ स्ट्रीम, यहाँ पर आप देखें कि हम लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं आयो स्ट्रीम, जो कि आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम से मिलके बनती है। तो यहाँ पर हम जो लाइब्रेरी यूज़ करने लगे हैं वो हम ओ स्ट्रीम इस्तेमाल करने लगे हैं, ताकि हम इनपुट ले सकें, हम आउटपुट ले सकें या आउटपुट दे सकें। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम आउटपुट लेने लगे हैं, हम कहेंगे सी आउट, और यहाँ पर आप ये ऑपरेटर लगाएंगे इंसर्शन। हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स और इंसर्शन ऑपरेटर। अगर आपने कोई भी चीज़ आउटपुट करानी है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले डबल कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे पास आउटपुट निकलेगी। अगर आप उसके बाद क्या लगाते हैं, अगर उसके बाद आप लगाते हैं आपके पास सेमीकोलन, तो मेरे पास नेम जो है वो आउटपुट निकलेगी। अब मैंने चूँकि अपना नेम के आगे अपना नाम लिखना है, तो मैं क्या करूँगा कि सी आउट, और यहाँ पर मैं अपने नेम की जगह जो मैंने जिस वेरिएबल में मैंने अपना नेम स्टोर किया हुआ है वो मैं जो है वो स्टोर कर दूँगा, लिख दूँगा माय नेम। अब जी हम क्या करते हैं कि इस फाइल को सेव करते हैं। इस फाइल को सेव करेंगे, हम क्या है इसे लिख देते हैं आउटपुट, आउटपुट एंड इनपुट। तो मेरे पास ये फाइल बन गई आउटपुट और इनपुट की। अब मैंने इसे करना है एग्जीक्यूट। तो आपको पता है एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, वो हमारे पास एग्जीक्यूट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम कंपाइल करेंगे और रन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले कंपाइलिंग होगी। जब कंपाइलिंग मुकम्मल हो जाएगी तो हमारे पास हमें बताएगा कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं। और जब हमारे पास कंपाइलेशन मुकम्मल हो जाएगी तो इस तरह से हमारे पास एक जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, जिसमें बताया होगा कि ये हमारे पास आउटपुट निकल आई है। आपके सामने नेम और यहाँ पर आसिफ नवाज। तो उम्मीद है आपको आउटपुट निकालने की समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि हम आउटपुट कैसे निकालते हैं, वेरिएबल को यूज़ करते हुए, बगैर वेरिएबल को यूज़ करते हुए। तो ये हमारे पास आउटपुट है। मज़ीद जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आउटपुट और इनपुट लेते जाएंगे।
अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो है इनपुट का। तो इनपुट के लिए हम जो लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं वो आईस्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों को मिला के हम आईओस्ट्रीम बनाते हैं। तो हम आईस्ट्रीम के लिए इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हम यूज़ करते हैं सी इन, ठीक है। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, सी आउट का इस्तेमाल किया था। इसके लिए हमने सी आउट का इस्तेमाल किया था जब हमने आउटपुट लेनी थी। अब हम इनपुट लेंगे तो हम जो है वो सी इन का इस्तेमाल करेंगे। फ़र्ज़ करें जी मैं इनपुट लेना चाहता हूँ कि आपका रोल नंबर क्या है। तो मैं सबसे पहले जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ रोल नंबर, ठीक है जी। और इसके आगे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। जब आप वैल्यू नहीं देना चाहते तो आप इक्वल का निशान नहीं लगाते और सिंपल उसके आगे सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इस इनपुट में अपना जो है वो मैंने डाटा स्टोर करना है, अपना मैंने रोल नंबर स्टोर करना है। उसके अलावा आपको ये भी बता दो कि वेरिएबल जो है केस सेंसिटिव होते हैं। यानी जैसा अगर आपने एन जो है वो बड़ा लिखा है और जो बड़ा लिखा है, तो जब आपने सी आउट यहाँ पे सी आउट करना है, यहाँ पे सी इन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसा आपने लिखा है वेरिएबल का नेम वैसा ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम इनपुट लेने लगे हैं, यानी हम पूछेंगे जो हमारे पास यूज़र होगा उससे पूछेंगे बता तेरा रोल नंबर क्या है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लूँगा, इनपुट। तो यहाँ पर मैं लेने रहा हूँ इनपुट। उससे पहले हम पूछ लेते हैं कि तुम्हारा रोल नंबर क्या है। तो हम उसके लिए सी आउट का इस्तेमाल करेंगे। सी आउट के व्हाट इज़ योर रोल नंबर, रोल नंबर क्या है जी आपका, ये हम पूछेंगे, ठीक है। जब हम रोल नंबर पूछेंगे आपने जो है वो सेमीकोलन लगाना नहीं बोलना, सेमीकोलन लाजमी लगाना है। अब हम लेने लगे हैं इनपुट, सी इन का इस्तेमाल करेंगे और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे वो वेरिएबल जो हम लेना चाहते हैं। तो रोल नंबर में हम ये चीज़ स्टोर करना चाहते हैं, तो रोल नंबर ये हमारे पास आ गया और इसके बाद हम क्या लगा देंगे, सेमीकोलन। अभी हम देख लेते हैं कि हमारी जो इनपुट है, हम ये जो हम पूछ रहे हैं कि रोल नंबर हम इनपुट कर सकते हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोबारा एग्जीक्यूशन पे जाएंगे और इसे दोबारा कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद ये रन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले पूछेगा व्हाट इज़ योर रोल नंबर। यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ योर रोल नंबर। तो आपने सबसे पहले क्या बताना है, सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर बताना है यहाँ पर। तो रोल नंबर में चूँकि इंटीजर है तो हम पॉइंट्स में डेसिमल्स में नहीं ले सकते। हम कहेंगे जी मेरा रोल नंबर है 25, तो मैं 25 लिखता हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद उसने क्या दे दिया, जो हमने सी आउट लिया था, आउटपुट ली थी, नेम आसिफ नवाज वही दिया। उसने रोल नंबर नहीं दिया। रोल नंबर क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने रोल नंबर की आउटपुट ली ही नहीं। उम्मीद है आपको इनपुट लेने की समझ आ गई होगी कि इनपुट हम लेते कैसे हैं। सिंपल सी इन का इस्तेमाल करते हैं और उसके आगे वो वेरिएबल रख देते हैं जिस डाटा टाइप की वैल्यू हमने उसमें पुट करनी होती है। सी आउट एंडर, एंडर का इस्तेमाल सुन लें। एंडर जो है वो लाइन एंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, एंडर। तो एंडर करके हम कहेंगे सी आउट माई रोल नंबर, या फिर आप कह सकते हैं योर रोल नंबर इज, योर रोल नंबर इज। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद वो वेरिएबल लिख देंगे जिसमें आपने वैल्यू पुट की होगी। तो हमने किस में वैल्यू पुट किया, रोल नंबर में। तो रोल नंबर में हमारे पास क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है जी। हम दोबारा जो है एग्जीक्यूशन पे जाएंगे और इसे दोबारा कंपाइल और रन करेंगे। जैसे कंपाइलेशन मुकम्मल हुई, इसने सबसे पहले दे दिया जी व्हाट इज़ योर रोल नंबर। अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, अब आपने यहाँ पर सबसे पहले रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर मैं लिख देता हूँ जी 15। फ़र्ज़ करें मैं 15 लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो जैसे मैं 15 लिखूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेम आसिफ नवाज, योर रोल नंबर इज़ 15। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई कमेंट में लाजमी पूछे और अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।